मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और कम टाइम में ज़्यादा पॉइंट को कवर करेंगे। आज मैं 5 या फिर 6 पॉइंट बताऊंगा शुरू से, कल का भी और आज का भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, जो एक कैंडल बनता है, ये कैंडल का कितना फॉर्मेशन होता है, कितना पार्ट होता है। तो चलिए उस कैंडल का पार्ट को समझते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कैंडल। तो आपको मार्क करके दिखाऊंगा मैं ज़रा कि जो आपको ये कैंडल बनता है, आपकी नज़रों के सामने सिंगल सिंगल कैंडल बन रहा है। ये कैंडल में कितने पार्ट होते हैं, तो चलिए आगे जानते हैं। तो यहाँ देखिए, कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। रेड मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर गिरना, और ग्रीन मतलब होता है मार्केट ऊपर की ओर जाना। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये रियल बॉडी है जो ग्रीन कलर में है, ये यहाँ से यहाँ तक रियल बॉडी है। तो मार्केट क्या क्या, ग्रीन है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ओपन हुआ यहाँ से इस बॉडी से और ये हाई बनाया यहाँ तक, और फिर यहाँ मार्केट नहीं टिक पाया तो सेलर लोग दबाव दिए, प्रेशर दिए, फिर वापस आया होगा यहाँ तक लो, और लो आने के बाद फिर लो बनाने आया, फिर यहाँ से बायर लोग अटैक किए और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ पे आके क्लोज दिया। तो मैं क्या बताया था, जो बॉडी होता है, बॉडी पे ही ओपन एंड क्लोज होता है। तो ये मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, ओपन से क्लोज यहाँ हुआ, लो भी बनाया और हाई भी बनाया, लेकिन वहाँ मार्केट नहीं टिका। इसे वीक बोलते हैं, जैसा कि आपकी आंखों के सामने दिख रहा है वीक, क्योंकि वहाँ मार्केट नहीं टिका। स्टिक भी बोल सकते हो, वीक भी बोल सकते हो, डिग भी बोल सकते हो, क्योंकि वो डंडी है, अपने हिसाब से समझने के लिए। सेम कंडीशन होता है मार्केट रेड में भी। रेड में मार्केट मतलब मार्केट नीचे गिरता है, नीचे गिरता है मतलब ओपन कहाँ होगा, ऊपर। सपोज मार्केट यहाँ क्लोज दिया, ग्रीन कैंडल में यहाँ क्लोज दिया, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो यहीं से ओपन होगा। तो यहाँ देखो ये कैंडल क्या, रेड कैंडल यहाँ से फिर दूसरा जब टाइम आया तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है यहाँ से। अब उसके बाद क्या करता है, मार्केट ऊपर थोड़ा सा जाता है हाई के पास, और फिर वहाँ से सेलर लोग प्रेशर मारते हैं, लड़ाई में सेलर लोग जीतते हैं। इस तरीके से नीचे गिरता है गिरता है गिरता है, फिर यहाँ तक लो बनता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बाय इंटरेस्ट लेते हैं और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लाके मार्केट क्लोज होता है। तो इस तरीके से जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है। यदि 1 डे लगाएंगे तो 1 डे में आपका एक कैंडल इस तरीके से बना है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में किसका प्रेशर है। जैसे यहाँ पे सिंपल अगर देखें तो यहाँ कौन सा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, यानी कि मार्केट लोग सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं। और इसमें क्या है, ग्रीन में बाइंग प्रेशर। तो यही प्रेशर को समझना है, उसी हिसाब से सेल और बाई करना है। आगे साइकोलॉजी को समझना जरूरी होगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। एक इसको भी समझ लो, कैंडल स्टिक का सेम कंडीशन है जो मैं बताया आपको। ये ग्रीन कैंडल तो नीचे से क्लोज इधर होगा, और ये रेड कैंडल मतलब जहाँ से ये क्लोज किया तो नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट होगा, नीचे क्लोज देगा। ठीक, जैसे कि मैंने कल बताया था, दो टाइप के हैं होते हैं हैमर। एक हैमर होता है जो सीधा होता है, हथौड़ा के जैसा दिखाई देगा, और एक होता है जो इन्वर्टेड, जिसका उल्टा हैमर बनेगा, हथौड़ों का ही उल्टा बनेगा। तो जब बाई करना है मार्केट, तो मैं हमेशा बताया था, कभी भी बाई करेंगे तो मार्केट जब गिरता है, गिर जाने के बाद कुछ लंबे समय तक और नीचे में हैमर बनाता है, तब इस कंडीशन में जब इसको ब्रेक करेगा, हैमर का हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से आपको एंट्री करना है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाई करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट डाउन आना चाहिए, डाउन आने के बाद नीचे हैमर बनना चाहिए, हैमर बनने के बाद ही आपको बुलिश के लिए एंट्री करना है। सेम कंडीशन मार्केट ये गिरता हुआ इस तरीके से नीचे आया और ये इन्वर्टेड हैमर बना। हैमर का मतलब भी समझना, इसका इमोशन क्या है, इमोशन को समझते हैं। चलिए, मार्केट क्या किया, ग्रीन है, ग्रीन है मतलब नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, बॉडी का जो पार्ट है
ग्रीन का यहाँ ओपन हुआ और मार्केट पूरा नीचे गया, यहाँ तक पूरा नीचे, और यहाँ से नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे बायर लोग इतना अटैक हुए, इतना अटैक किए सेलर को कि सेलर को घमासान मचा दिया, और यहाँ से मार्केट ऊपर होके फिर शिफ्ट यहाँ पे क्लोज देता है हाई पे, इसलिए ग्रीन बना। तो यहाँ पे हाई ही उसका ये भी है और क्लोज भी यही है, क्योंकि डंडी वंडी इसमें नहीं है, तो उसका हाई और क्लोज दोनों इसी में है। तो ये रहा, मतलब ये पूरा खींच के, इतना नीचे से खींच के ये इतना ऊपर चला गया। मतलब इस कैंडल को आप देखें यहाँ से और यहाँ तक, तो पूरा ऊपर और नीचे से देखें तो कम से कम 4 गुना अपने बॉडी का वापस कवर कर लिया और ग्रीन हो गया। मतलब इतना प्रेशर है बायर का कि मार्केट को अब कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएंगे। और जैसे ही इसको ब्रेक करता है, जैसे ही आपका ये लाइन को ब्रेक करेगा हाई को, हैमर का, और तुरंत यहाँ से एंट्री हो जाएगा। अब इसमें क्या प्रेशर है इसको बता देता हूँ। आपकी आंखों के सामने जो ये दिख रहा है, ये वाला हैमर में मार्केट तो सबसे पहले गिरती कंडीशन में हो। अगर बाई के लिए सोच रहे हैं तो बाई तभी करेंगे जब मार्केट गिरती कंडीशन में हो, गिरती रहे। और उसके बाद देखो मार्केट अचानक क्या किया, मार्केट किया देखो यहाँ पे इसका क्लोज हुआ था मार्केट यहाँ, तो इसको ओपन यहीं से देना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, यहाँ से क्लोज होने के बाद भी नेक्स्ट ये रेड कैंडल यहाँ सीधा ओपन होता है, यहाँ गैप डाउन। और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक कदम भी नीचे ना कोई डंडी बनाया, ना कोई डिग है, जो ये डंडी जैसे होता है ना, ये ना कोई एक भी डंडी वंडी कुछ नहीं है, एकदम फ्लैट है। यानी कि जहाँ ये ओपन हुआ है वहीं पे इसका क्लोज भी है, इससे नीचे बिल्कुल नहीं गया, नहीं सॉरी, क्लोज नहीं, लो प्राइस है। ये देखो ग्रीन का, ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है यहाँ पे इस प्राइस पे ओपन हुआ नीचे का, और यही प्राइस इसका लो भी है। तो ओपन इक्वल टू लो दोनों बराबर है, मतलब इससे नीचे इसको जाना ही नहीं है। इतना प्रेशर है, पूरा पत्थर का लकीर बना दिए कि मार्केट ससरा के ऊपर गए यहाँ तक, लेकिन बीच में आके लगभग लगभग यहाँ पे क्लोज देता है। तो क्लोज दिया मतलब नीचे फ्लैट, इधर से नीचे जाना ही नहीं है इसको। तो क्या किया, अब मार्केट ये नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमारा फिर से बाई का एंट्री होगा। इसको जैसे इसके ऊपर निकलता है तो हमें एंट्री कर लेना है। तो ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर का पावर को समझना है कि कैसे हमें एंट्री करना है। इसको आप रिपीट कर करके बार बार देखना और समझना। बताने को भी बहुत कुछ है, लेकिन इसको समझ लो अभी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास डोजी। ये भी इस तरीके से पैटर्न बनता है आपके पास। ऐसा भी हो सकता है डोजी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डोजी का असली मतलब है, मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। डोजी का मतलब होता है कि उसका बॉडी का शेप, जो हरा और लाल दिख रहा है आपको, बॉडी का शेप दिख रहा होगा, ये जो लाल बॉडी शेप दिख रहा है और हरा बॉडी शेप, वो एकदम ना के बराबर हो, बहुत छोटा हो, बहुत कम हो। जिसका बॉडी शेप, याद रखना इस चीज़ को, जिसका बॉडी शेप बहुत छोटा हो उसी को कहते हैं डोजी। तो डोजी का अलग अलग नाम दिया गया है, उसे आप कुछ भी बोल सकते हैं समझने के लिए। ये देखो इसका तो बॉडी ही नहीं है, इसका भी बॉडी नहीं है, इसका भी बॉडी नहीं है, इसका बॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो, ये वाला को, इस कैंडल को, ये जो हैमर जैसा ही बना है मार्केट, मतलब ये बॉडी यही है, यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक, यहीं पे मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ। और मार्केट फिर यहाँ से सेलर लोग इतना धक्का मारते हैं कि यहाँ तक मार्केट गया। फिर यहाँ से बायर इतना स्ट्रांग हावी होता है कि मार्केट को फिर क्या करता है, यहाँ से मार्केट को फिर ऊपर की ओर ले जाता है, और जहाँ ओपन था वहीं पे बराबर क्लोज देता है। मतलब इसी लाइन में ओपन भी है और इसी लाइन में ही क्लोज भी है, यही लाइन में। इसीलिए
वहीं ओपन वहीं क्लोज हुआ, इसलिए उसका बॉडी नहीं बन पाया। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो इसी तरीके से डोजी को कहते हैं जिसका ओपन और क्लोज एकदम बराबर। यहाँ पे भी देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, नीचे फ्लैट दिख रहा है जो, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर लोग इतना हावी हुए कि मार्केट को नीचे की ओर ले गए, और जहाँ था फ्लैट वहीं पे ओपन इक्वल टू क्लोज, वहीं पे उसी लाइन पे ही क्लोज कर दिया। तो ये हो गया। सेम कंडीशन इसका है, मार्केट क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ बीच वाला लकीर से, बीच वाला लकीर जो दिख रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर लिया, ऊपर लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर जहाँ पे था वहीं पे मार्केट को क्लोज किया। तो इसे कहते हैं ओपन इक्वल टू क्लोज, मतलब ओपन जहाँ हुआ वहीं क्लोज कर रहा है। सेम कंडीशन ये भी वही टाइप से है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट में थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो जिसका बॉडी छोटा हो, मैं जैसे आपको पहले बताया, जिसका बॉडी छोटा हो वही डोजी कहलाता है। तो इसका भी बॉडी बहुत छोटा छोटा है, दिख रहे हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि मार्केट ये ग्रीन है, मतलब नीचे वाला हिस्सा से, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा से ओपन होता है, और ओपन होने के बाद फिर मार्केट ऊपर की ओर जाता है, फिर वहाँ से फिर धक्का पड़ता है तो फिर नीचे की ओर यहाँ तक आता है, और फिर जाके मार्केट थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे ये ग्रेन का बॉडी का ऊपर का पार्ट यहाँ पे जाके क्लोज देता है। तो ये भी ओपन और क्लोज लगभग लगभग बहुत नियर है, बहुत पास में है। ये जो ओपन और क्लोज, ये भी ओपन और क्लोज बहुत पास में नियरेस्ट में है। तो ये भी रेड कैंडल है, मतलब मार्केट रेड के पार्ट के ऊपर से ओपन होता है, और फिर नीचे की ओर गया यहाँ तक, और फिर प्रेशर पड़ा ऊपर, बाय लोग हावी हुए तो ऊपर ले गए यहाँ तक, और फिर मार्केट आके नीचे वाले बॉडी पार्ट के यहाँ पे क्लोज देता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आएगा तो एक बार पूछिएगा। कोई भी डाउट को आपके दिमाग में नहीं रखना है। अगर डाउट दिमाग में रहा तो फिर आगे वो सब काम नहीं करेगा। आपको पूरा प्योर बनना है। 95% पीपल शेयर मार्केट में लॉस करते हैं, केवल ज्ञान के अभाव के कारण। आपको 5% बनना है। यदि 5% में आना है, बैंक कॉरपोरेशन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करना है, उनके दिमाग के हिसाब से चलना है, तो छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ और प्रकार बता देता हूँ। डोजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इस तरीके से भी बन सकता है। बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना, जो भी डोजी बना है वो क्या है, वो क्या है, उसका बॉडी बहुत छोटा है। इसका बॉडी देखो इतना छोटा है, इसका बॉडी देखो इतना छोटा है, वहीं पे जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे है। इसका बॉडी भी जहाँ यही उतना ही छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है। ये सब में सबसे बड़ा प्रेशर पता चलता है, प्रेशर। इसीलिए इसमें प्रॉफिट का चांस ज़्यादा बढ़ता है। अभी प्रेशर को पूरा समझाऊंगा मैं। डोजी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है रिवर्स का। जिधर मार्केट जा रहा है उसको रिवर्स करने का पावर होता है, उसको रिवर्स कर सकता है, ये हमें मान लेना है। डोजी का मतलब होता है रिवर्सल। जहाँ चार्ट बन रहा है, मार्केट सपोज ऊपर जा रहा है, तो उसको नीचे खींचने का दम रखता है। यदि मार्केट नीचे कंटिन्यू गिर रहा था तो इसको ऊपर खींचने का दम रखता है। ये आपको सपोर्ट लेवल निकाल के देता है। सपोर्ट यानी कि सपोर्ट, यहाँ से मार्केट बाई जा सकता है, और जब ऊपर से है तो यहाँ पे मार्केट रजिस्टेंस है, यानी कि इसे ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको ये जो दो लेवल मिल गया, तो यहीं पे आपको एंट्री करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे सेल करना है नीचे गिराने के लिए, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेवल जब आता है नीचे में तो यहाँ बाई करना है। ठीक। तो कभी भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो हमें ये सब कोई भी कैंडल दिख रहा है, ये बनता हुआ दिखे यहाँ पे, और इस तरीके से बने और इसको ब्रेकआउट करे, तो यहाँ से हमारा एंट्री बन जाएगा सेल का। सेम कहानी, मार्केट नीचे डाउन गिर रहा है, कोई भी इन चारों पांचों कैंडल और जो पीछे दिखाया मैं डोजी का, वो बनता है यहाँ पे, तो समझ जाओ यहाँ से मार्केट बूम करने वाला है ऊपर की ओर। तो हमें जैसे इसको ब्रेक करेगा कंफर्मेशन के लिए, यहाँ से फिर बाई करेंगे, तो ये मार्केट इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा। आइए चार्ट में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा।
ये देखिए चार्ट, यहाँ इंक्रीज हो रहा है प्राइस, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर शिफ्ट है, देख रहे हैं ना। नीचे से अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, ग्रीन। लेकिन ऊपर में टॉप पे देखो ये डोजी बनता है, और ये डोजी बनने के बाद मतलब पावरफुल, यहाँ पे लड़ाई, डोजी का मतलब था टक्कर, ऊपर भी जाता है मार्केट, ऊपर से सेलर लोग और बायर लोग, यानी कि सांड और भालू, बुल एंड बियर का लड़ाई तगड़े से चलता है। और इतना तगड़े से चलता है कि जहाँ मार्केट क्लोज था, ओपन था, वहीं क्लोज करता है। फिर यहाँ से जो मार्केट रेड बनना चालू होता है, और यहाँ से आपका एंट्री रहेगा, यहाँ से सेल इसको करेंगे, जैसे कंफर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ जैसे तोड़ा मतलब सेल करेंगे, और मार्केट इस तरीके से आपको बेनिफिट लंबा देगा गिरने का, रिवर्सल। मैं बोला था ना रिवर्सल, हमेशा याद रखना कि ये डोजी रिवर्सल होता है, आपको बड़ा ट्रेंड देता है। आपको एक ट्रेड दो ट्रेड दिन में देगा, लेकिन जो भी देगा इतना बड़ा देगा कि आपको महीना भर का ट्रेड दे देगा, इस तरीके से प्रॉफिट देता है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से बाय, अगर मार्केट चल रहा है तो ऊपर बनता है, तो उस कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितना टाइम में बनेगा, उसको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये समझना है कि डोजी रिवर्सल होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है और ऐसे बनता है ऊपर में, तो आपको नीचे के लिए रिवर्स करना है, सेल करना है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे पता रहेगा तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी डोजी कई जगह बना हुआ है, मार्केट देखो इस तरीके से गिर रहा था, और यहाँ पे डोजी बना, जैसे कि आपको ब्लैक कलर का लिखा भी हुआ है, दिख भी रहा होगा, ये डोजी यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। और फिर जैसे डोजी में रिवर्स, मतलब मार्केट फिर जैसे बना डोजी, और यहाँ से मार्केट रिवर्स ऊपर की ओर लिया, फिर यहाँ पे डोजी एक बना, आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे डोजी फिर बना, ये देखो। अब डोजी बनने के बाद फिर मार्केट ऊपर था, तो फिर ये नीचे की ओर फिर गिरा। तो इस तरीके से मार्केट डोजी काम करता है, ये रिवर्स का साइन है। यहाँ पे भी डोजी बनता हुआ दिखाया, फिर मार्केट जब कंटिन्यू नीचे गिरा था, तो फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की ओर निकला, डोजी बना फिर। तो इस तरीके से मार्केट रिवर्स आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालता है, यहाँ सपोर्ट लेवल निकाल के देता है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस निकाल के दिया कि इतना से ऊपर नहीं जा रहा है, फिर इस तरीके से होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको निकालने बनेगा। अब आगे चलिए, आगे बात करते हैं और कुछ। तो ये रहा डोजी का, और मार्केट देखिए किस तरीके से, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग बता रहा हूँ तरीका। मार्केट किस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था कंटिन्यू, लेकिन एक डोजी बनता है यहाँ पे इस तरीके से। इसका मतलब प्रेशर को समझना है आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेशर इसका समझो और समझाओ मेरे को, खुद भी समझना है कि यहाँ पे ऐसा प्रेशर मारा, ऊपर तो गया था हाई तक, लेकिन ऐसा प्रेशर मारा कि जहाँ इसका ओपन था वहीं क्लोज हुआ, मतलब ऊपर से लोग सेल इतना हावी हुए, इतना हावी हुए कि पूरा दबा दिए नीचे की और फिर से वापस। और यहाँ से जब नेक्स्ट कैंडल चालू हुआ, तो ये मार्केट इसको जैसे ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपका सेल के लिए एंट्री। अब उसके बाद ये रिवर्स किस तरीके से आपको प्रॉफिट देता है, ये आपको बताया गया है। ये भी देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरीके से डोजी को आपको पकड़ना है, कंटिन्यू नीचे गिर रहा था, और जैसे बना डोजी, इसको हैमर भी कह सकते हैं, अच्छा खासा है, हैमर का भी काम करेगा डोजी, और ये छोटा बॉडी है तो बेहतरीन। मार्केट नीचे से खींचता है, नीचे से खींचता है, बाहर लोग इतना प्रेशर मारे कि बुलिश बियर लोग का तो जगह ही नहीं बचा, और वापस क्लोज देता है ऊपर। और जैसे इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे बाई का एंट्री बनता है, तो यहाँ से बाई करेंगे और इस तरीके से प्रॉफिट बुक करेंगे। जहाँ भी आपको एग्जिट होना है, एग्जिट कैसे होना है उसको भी बताऊंगा मैं। एंट्री और एग्जिट का ही काम कराता है आपको ये कैंडल को समझने से। इसके बाद अभी बहुत सारा चीज़ बताना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। चलिए ठीक, डोजे के बारे में आपको लगता है क्लियर हो गया होगा, मैं 3-4 बार अलग अलग तरीके से समझाया हूँ। एक डोजी इसको भी देख लो कि जितना चार्ट देखोगे, जितना चार्ट देखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मेहनत आपको करना है, मैं तो बता के चला जाऊँगा, मैं तो बताऊँगा ही, एक एक चीज़ जो पूछोगे बताऊँगा,
लेकिन समझना और सीखना आपको, इसलिए चार्ट को ऐसे दिमाग में भर लो, यही आपका गॉडफादर है। चार्ट को ही देख के हम जैसे लोग ट्रेड करते हैं। हमारे पास कोई एल्गो सॉफ्टवेयर या फिर कुछ टेक्निकल ऐसा कोई मशीन नहीं है कि अपने आप बता दे कि हमें इसको बाई करें कि सेल करें। हम जितने भी ट्रेडर्स हैं, रिटेलर ट्रेडर्स, हम लोग चार्ट देख के ट्रेड करते हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए, हमारा चार्ट ही हमारे लिए भगवान है। इस चीज़ को याद रखना। इस चार्ट को हमें जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा और उतना ही आप इसके प्रति लचीला बन पाएंगे और प्रॉफिट लचीला के तरीके से कमा पाएंगे। जिस तरह से आप देखते जाइए, ये डोजी का नाम बहुत अलग अलग है, लेकिन इसको समझना नहीं है आपको, बस डोजी समझना है। ये नाम ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बटरफ्लाई डोजी, ये सब नाम ऐसा ही है, बस डोजी को याद रखिए आप। डोजी मतलब होता है उसका बॉडी छोटा हो। ठीक, मार्केट किस तरीके से ऊपर गया और डोजी बना, बेहतरीन प्रॉफिट, लंबा प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से इसको समझना है आपको और प्रॉफिट बनाना है। अब नया टॉपिक आ गया है, अब नया कैंडल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी आप दो चीज़ समझ चुके हैं, डोजी के बहुत सारे तरीका है उसको भी समझ चुके हैं, कैंडल के कैसे मूवमेंट करता है, एक कैंडल का क्या इंप्रेशन होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे वो मार्केट को अपनी ओर खींचता है या फिर नीचे की ओर पटकता है, इसके इंप्रेशन को आप समझ चुके होंगे। अब बताते हैं नेक्स्ट कैंडल पैटर्न, जो आपके लिए बेहतरीन साबित है, आपके डिसीजन के लिए, आपके ट्रेडिंग के लिए, कि आप कहाँ सेल और बाई ढूंढ पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं, जो आप हमेशा सुनते हैं, हरामी। हरामी मतलब क्या होता है, हरामी पैटर्न भी होता है। ये इंसान नाम दिया है, इसलिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं बोला भी था आपको कि नाम यहाँ देखो ग्रेव स्टोन लिखा है, लेकिन ये नाम इंसान दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कैंडल को समझना है कि ये कैंडल हमें क्या बताना चाह रहा है, कि ऊपर गया लेकिन मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। डोजी को देखो, तो ये उसके इमोशन को समझना है। मैं आपको पहले ही बोला, हर कैंडल का एक अलग अलग इमोशन है कि वो कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बता रहा है। अब मैं इसको साइड करूँगा, अब मैं हरामी का बात करूँगा। एक हरामी पैटर्न होता है, वो हरामी को आप समझिए कि हमारे मार्केट में भी हरामीगिरी बहुत लोग करते हैं, मतलब कैंडल भी करता है, एक कैंडल भी करता है हरामी, उसको समझते हैं। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग भी होता है। हरामी का बात बाद में करेंगे। ये एंगल्फिंग, एंगल्फिंग मतलब क्या होता है याद रखना। हरामी पैटर्न भी बचा हुआ है, उसको मैं कवर कर लूँगा बाद में। पहले दूसरा आप देखते हैं, ये आपका बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि मार्केट को जब ऊपर ले जाना। कभी भी इस चीज़ को याद रखना, मेरा लक्ष्मण बाण है, कभी भी मार्केट गिरने के बाद ही आपको बाई के लिए सोचना है, चाहे कोई भी पैटर्न हो। अभी मैं बहुत सारा पैटर्न बताऊंगा आपको, लेकिन कोई भी पैटर्न बनता है तो आपको मार्केट जब कंटिन्यू नीचे गिरता है तभी उसके बाद बाई के लिए सोचना है। ठीक, तो ये भी पैटर्न जो बता रहा हूँ, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो मार्केट गिरने के बाद ही जब बनेगा तब आपको गिरेगा मार्केट। ठीक, उसके बाद ही आपको बाई ऊपर के लिए करना है। यहाँ पे भी देखो, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग, वीक एंगल्फिंग। अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर गिरा, सिर्फ गिरने के बाद अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि अब मुझे बाई करना है। तो बाई करने के लिए आपको क्या ढूंढना है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी पढ़ा रहा हूँ कैंडल पैटर्न, उसको फिर सोचना है कि हाँ नीचे तो गिर रहा है, अब कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसको गौर करना है। और वो पैटर्न बनेगा तब आपको नीचे से एंट्री करना है बाई के लिए। ठीक, तो एंगल्फिंग का मतलब होता है, जो लिखा हुआ है, एंगल्फिंग मतलब होता है लिगलना, लिगल देना। तो उसके पीछे वाला जो कैंडल है, जो इससे पहले बना हुआ था, जैसे कि ये कैंडल आपने, ये छोटा रेड कैंडल, ये ठीक, ये छोटा रेड कैंडल का जो लिगल देगा, जो नेक्स्ट कैंडल बना है ये ग्रीन बड़ा, तो क्या किया है आप एक चीज़ को ध्यान देना कि इसको लिगल दिया है। ये देखो ग्रीन कैंडल इतना ऊंचा है और यहाँ से है, इसका बॉडी देखो, इसके बीच में ही छोटा सा रेड कैंडल बना, मतलब इसको, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है, ये लिगल दिया रेड कैंडल को। इसी को बोलते हैं एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब होता है लिगलना। तो जब लिगल देगा तो मतलब ये समझो कि हमारा जो ट्रेंड था
डाउन ट्रेंड वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसको लीगल की ऊपर की ओर निकल चुका है मार्केट, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो एंट्री आपको बुलिश के लिए करना है, बुल मतलब बाई करना है, ऊपर जाएगा मार्केट। सेम कंडीशन, मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, आपको पहले ही बोला कि हमें बाई करना है, तो नीचे गिरते के समय में, और यहाँ पे देखना ये छोटा कैंडल जो है इसको भी लीगल दिया है, लीगल दिया है यहाँ तक, और यहाँ इसका क्लोज, तो इसके अंदर शिफ्ट है। तो जो लीगल देता है वो आपका एंगल्फिंग कहलाता है। देखना कि उसके पहले वाला कैंडल को निकलता हुआ दिखे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है बाई करने का। लेकिन बाई कहाँ से करना है, ये ऊपर में नहीं करना है, आपको जब मार्केट गिर जाए तब बाई के लिए सोचना है। तो आपको 70% चांस बनता है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, और बाकी 30% आपको एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज के दम पे वो आएगा धीरे धीरे। तो इसको प्रैक्टिकल समझते हैं चार्ट पे। बुलिश एंगल्फिंग कभी भी बाई के लिए सोचते हैं तो इस चीज़ को हमेशा रट लेना कि मार्केट जब नीचे गिरे, और इसको देखो दो कैंडल बना हुआ है, ये दो कैंडल अपने पिछले कैंडल को निगलता हुआ दिखे, रेड कैंडल था और इसको ये निगल दिया है जहाँ तक इसका बना, मतलब इसके अंदर से समा गया, तो ये यहाँ से एंगल्फिंग हो गया, और यहीं से जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ से आपका एंट्री था, एंट्री, और इस तरीके से बाई कर लेते, और यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता है। यहाँ से बाई करते तो यहाँ पे जाके आपका एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान भी देना है कि कोई और तो नहीं निकल रहा है। अब रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल बना, सॉरी ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया, ठीक, क्या किया है, ग्रीन यहाँ से एंगल्फिंग हुआ, रेड कैंडल था, यहाँ से रिवर्स हुआ, क्योंकि एंगल्फिंग कर दिया, निगल दिया यहाँ पे, और यहाँ से फिर आप देखना है कि यहाँ से अगर आप बाई किए हैं तो आपको निकलने के लिए कहाँ बनेगा, यहाँ सेल कर देना है, निकल जाना है, ठीक, यहाँ पे सेल कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी निकल रहा है, ये देखो छोटा सा कैंडल है ग्रीन का, और ये रेड कैंडल निकल दिया। अब रेड कैंडल निकल दिया, यानी कि रेड का टर्न आ गया, रेड अब जीत गया है, और आपको यहाँ से फिर सेल कर दे, यहाँ से फिर यहाँ से आपको इसको बेचने के बाद आप यहाँ से नया एंट्री ले लेना है, यहाँ से एक बार एंट्री फिर ले लेना है सेल के लिए। तो बियरिश एंट्री, यहाँ से फिर नीचे की ओर मार्केट आपको फिर प्रॉफिट होगा। हमेशा याद रखना, मार्केट में नीचे गिरता है तो भी प्रॉफिट होता है, इसको मैं समझाऊंगा, और मार्केट ऊपर जाता है तो भी प्रॉफिट होता है। बस आपका डिसीजन सही होना चाहिए, डिसीजन डिसीजन आपका सही रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब डिसीजन क्या है, जो आप सोचे, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर के लिए लगाए हैं और ऊपर गया भी, तो आपको प्रॉफिट होगा। और आप सोचे कि मार्केट नीचे गिरेगा और नीचे ही जा रहा है और नीचे के लिए लगाए हैं तो प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका अपोजिट होगा तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आना चाहिए आपको इसको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसे बुलिश और बियरिश बनता है, कैसे निकलना भी है आपको, अगर एंट्री किए हैं, अगर एंट्री किए हैं तो कहाँ पे निकलना है, और निकले हैं तो फिर दोबारा री एंट्री नीचे गिरने के लिए कहाँ से कहाँ तक करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ये दोनों काम करेगा। कोई भी अभी तक मैं बताया चार्ट, सॉरी कैंडल, उस कैंडल पे आपको निकलने और घुसने का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिलता है। अभी बहुत सारा निकालने का तरीका है, आप अभी हटो मत पीछे, अभी हम तो बताएंगे, इतना कुछ बताएंगे कि कहो मत, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है एक एक चीज़ को। अगर मैं घुमा फिरा के सबको बताऊं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इतना कंफ्यूज हो गया कि भाई इसको बता रहे हैं उसको बता रहे हैं। पहले कैंडल को समझना है, तो कैंडल पे भी हमें देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है। ओके, अब और भी है कैंडल का और टाइप्स हैं, उसको भी कवर करते हैं आज, कैंडल का टाइप्स को। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले एक आक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ इसी के बारे में, एक आक और एग्जाम्पल रहेगा तो आपके दिमाग में भर जाएगा और भूलेंगे नहीं, और आपको इसको अभ्यास करना है। बताने को तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप अभ्यास नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। सरल शब्दों में आपके लिए प्रस्तुत है किस तरीके से मार्केट गया। हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको सेल करना है तो मार्केट ऊपर जाता रहे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट में आपको सेल करना है, मतलब गिराना है मार्केट को, तो गिराने का काम कब करेंगे, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, उसके अपोजिट ही हमें ट्रेड करना है, ठीक।
और आपको बाई करना है, मैं बोलूँगा बाई करना है बोलूँगा तो बाई कहाँ करेंगे, जब मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरे उसके बाद ही आपको बाई के लिए सोचना है। अगर ऐसे करेंगे तो आपको मैं 60-70% बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट का चांस बढ़ जाता है। याद रखना, 60-70% चांस बढ़ जाता है अगर आप ऐसा करेंगे तो। बस 30% वो जो चांस है उसको आपको जब हैबिट बन जाएगा, आप पुराने ट्रेडर बन जाएंगे, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि 30% का गेम क्या है। वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप सोचिए 12 साल 12वीं पढ़ने के बाद, 3 साल कॉलेज करने के बाद, 12 5 17 कॉलेज वॉलेज मास्टर करने के 17 और 3 साल तैयारी वाली नौकरी का, तो 20 साल। 20 साल में भी हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं आज तक। तो आप शेयर मार्केट में एक दिन 2 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको भी कम से कम कुछ समय देना होगा। समय मतलब मेहनत करना होगा, आपको स्टडी करना होगा, और जो बता रहा हूँ उसको हमेशा रिवाइज करना है। सब आपके हाथ में है, आपके दिमाग को खिलाना है। कैंडल को देख देख के इसकी भावनाओं को समझना है। ये आपके आपकी गर्लफ्रेंड को समझो, जो कैंडल है आपकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड की भांति इसे प्यार करो, और वो क्या कहना चाहती है उसका इजहार करो, और उसी हिसाब से आप भी चलो, तो आपका ये प्रॉफिट का सिलसिला जारी रहेगा। नहीं तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, लॉस ही लॉस होगा। तो इसको आपके गर्लफ्रेंड जैसा समझना है, इसकी भावनाओं को कदर करना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसकी भावनाओं के विपरीत ट्रेडिंग नहीं करना, नहीं तो गर्लफ्रेंड क्या करेगी, दो तमाचा मार के आपको छोड़ देगी। वैसे ही ये आपका पैसा ले लुआ के ख़त्म कर देगी ये मार्केट। तो मैं फिर से बोलता हूँ, इसको समझाता हूँ। ये देखो मार्केट क्या किया, बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश मतलब मार्केट को ऊपर जाने वाला है, और बियरिश एंगल्फिंग मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। जिसका पावर बड़ा दिखा, यहाँ पे मार्केट जब गिर रहा था, ये छोटा सा कैंडल को रेड वाला था उसको ढक दिया, ढकने के बाद यहाँ तक आ गया, इसको निगल दिया छोटा कैंडल को, तो ये मार्केट अब बुलिश बन गया। यहाँ से आपका एंट्री हो गया। अब इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था, ये रेड कैंडल बड़ा क्या किया, पावर दिखा दिया, इस कैंडल को निगल दिया और बड़ा कैंडल बन गया। बड़ा कैंडल बनना मतलब ऊपर में आपको सिग्नल मिल गया, यहाँ से आपको एंट्री नीचे गिराने का। सिंपल सी बात। इसको आपको मज़े से समझना है, लॉजिक के साथ। सरल शब्दों में इसको भी देख लीजिए, एंगल्फिंग को फिर से बता रहे हैं। ये देखो, ये रेड कैंडल यहाँ था, इसका क्लोज, इसका बॉडी पार्ट यहाँ और यहाँ। इसके बॉडी पार्ट से देखें तो इसको क्या करें, ग्रीन कैंडल यहाँ देखो और यहाँ, तो ये क्या किया, ये पूरा रेड कैंडल को निगल दिया। तो ये बुलिश एंगल्फिंग, ये कहाँ बनना चाहिए, दिमाग लगाओ, कहाँ बनना चाहिए, तब आप एंट्री करेंगे। मार्केट जब कंटिन्यू, बताइए, आप ही बताओ, सोचो, ये कहाँ बनना चाहिए, तब आप एंट्री लें। वो पता होना चाहिए आपको ना पहले से। हाँ, आपने सही बताया। तो ये मार्केट, मैं इसलिए बार बार एक ही बार बोलूँगा तो आपको उसको भूल जाओगे। इसलिए हर कैंडल में मेरे को क्यों बोलना पड़ रहा है, हर कैंडल में बताना पड़ रहा है कि बाई तभी सोचना है जब मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरे। ये तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ना, ये कैंडल देखने की जरूरत थोड़ी है। कंप्यूटर में बैठते ही, अभी भी सोचते ही आपको ये पता है कि मार्केट जब कंटिन्यू नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो ये रेड बनेगा, ये रेड बनेगा, उसके बाद अगर ग्रीन बनता है ढक के, इसको कवर कर देता है, निकल देता है, तो मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा, तब बाई करना है। और सेल कब करना है, कैंडल वंडल देखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके थ्योरी है ना, आपके लिए एक क्या है, सूत्र है। उस सूत्र को क्या करना है, जब सेल तब करना है जब सेल मतलब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा और इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाता रहेगा ऊपर में ही, और उसको अचानक ऊपर में जाके रेड फुल पावरफुल के साथ बड़ा कैंडल बन के उसको कवर कर देता है, यानी कि निगल देता है, तो वहाँ से आपको सेल करना है। ठीक, ऊपर में टॉप पे सेल और सबसे नीचे बॉटम में बाई। याद रखना इस सूत्र को, कभी बीच में एंट्री मत करना। बीच में एंट्री करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, पैसा लॉस करोगे, अनठिकाने कहीं पे घुसोगे, पटकाओगे, थुराओगे, तो फिर ख़त्म खेल। शेयर मार्केट है बाबा, यहाँ पैसे का समुद्र है, लेकिन इस समुद्र में कूद के देखो, बवंडर ऐसा है ना, कितनों भी तैरने वाले हो, चक्रव्यूह में फंसोगे, बहागे बहाएगा नहीं, नदी नहीं है ये, बहुत खतरनाक सुनामी का पावर है। समुद्र में कूदने से पहले जगह देख लिया करो। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको
समुद्र में कूदना है, माना कि समुद्र रूपी पैसा भरा पड़ा है, अथाह पैसा, लेकिन इस समुद्र में कूदने से पहले, इस पैसा में कूदने से पहले जगह डिसाइड करना है। वही जगह बता रहा हूँ आपको, कहाँ एंट्री करना है। समझ में आया? जगह, कहीं भी एंट्री नहीं करना है, कूद जाओगे बर्बाद हो जाओगे। समुद्र को सोचो एक तरफ, कहाँ कूदना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका जगह आएगा तभी कूदना है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश मतलब बड़ा कैंडल ग्रीन बनेगा गिरते मार्केट में, और बियरिश मतलब बड़ा कैंडल रेड बनेगा ऊपर जाते मार्केट में। ये गिरते मार्केट में बनेगा तो ऊपर जाएगा फिर, और जो ऊपर जाते मार्केट में जो रेड कैंडल बड़ा बन जाएगा, समझ रहे हो भाषा को मेरा? जो ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये मतलब गिरती मार्केट में आके ऐसा बना है। ये रेड गिर रहा था और ये ग्रीन बना। तो इसमें क्या बताना चाह रहा है? 100% जो पावरफुल देखा जाए परफेक्ट, तो 120 to 140%, मतलब ये जो पुराना कैंडल है इसका 120 to 140% बड़ा कैंडल बने तो ये 100% काम करेगा। अगर ये जो छोटा कैंडल है इसका इतना बड़ा कैंडल बनता है 150 to 75%, तो ये 80% काम करेगा। और इसका जो रेड कैंडल है ये अगर 175% से 200% तक ऊपर जाता है, ये बड़ा कैंडल बन जाता है किसके मुकाबले? रेड कैंडल के मुकाबले, तो 70% काम करेगा। ठीक, इसी तरीके से ये रेड कैंडल का, अगर इस रेड कैंडल का ये 200 to 300% अगर ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा, उससे उतना गुना बड़ा, दो तीन गुना, और ये लगभग 2 गुना के अंदर, 1.5 गुना के अंदर, इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये 60% काम करेगा आपके ट्रेंड को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक, तो ये आपको समझना है। तो और भी पैटर्न है बहुत सारे, उसको और कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। पहले इसको अभी आप समझ लो कि एंगल्फिंग क्या होता है, क्या क्या पैटर्न होता है।